नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इस पार्ट में दोस्तों बात करने वाले हैं। मैं कुछ ऐसे क्या आत्मा सब कुछ जानती है इसके अलग अलग पार्ट बनाकर आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले जिन्होंने किसी अपने को खोया है उनके लिए ऐसी जो वीडियोस है वो बहुत मदद कर सकती है आपका दुख से मतलब उभरने के लिए, दुख से। और जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो ऐसे लोग नॉलेज के लिए, एक बस ज्ञान के लिए ऐसी बातों को ज़रूर सुन सकते हैं, क्योंकि ये छोटी सी ही बातें हैं लेकिन फिर भी आपको सच में बहुत कुछ सिखाएगी। एक आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो हमारे अपने हैं, अगर आज हमसे समझो दूर चले गए हैं इस दुनिया से, तो ऐसे वक्त में हमारे जीवन में जो भी सारी चीज़ें हो रही है क्या उनको पता होगा क्या? ये सारी बातें मैंने आपको पहले भी कही है, लेकिन इस मतलब पार्ट्स में हम असली जीवन के उदाहरण कुछ देखने की कोशिश करेंगे। तो मेरी ही एक पहचान की दीदी थी दोस्तों, और 2 साल पहले उसने मुझे उस वक्त एक मैसेज किया था और उसने ये कहा था कि उसने अपने हस्बैंड को खोया और उसके हस्बैंड को खोने के बाद वो एकदम मतलब टूट सी गई थी। और तकरीबन 1 डेढ़ साल वो किसी तरीके से मतलब घर पे ही रही, उसने जॉब वगैरह नहीं किया। और बाद में उसने मतलब यही सोचा कि नहीं, मैं कुछ कर लेती हूँ, ऐसे में कितने दिन तक बैठूंगी। और बाद में 1 डेढ़ साल के बाद उसने जब जॉब चालू किया, तब जॉब चालू करने के 6 महीने के बाद उसके जीवन में एक इंसान आया दोस्तों, और वो उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग उसकी बनी। और उस दीदी को ये लगा कि ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे पसंद करता है, और उसको मन में ही था कि ये शायद मुझे शादी के लिए पूछेगा। और तब क्या हुआ दोस्तों, इसके एक दिन अचानक सपने में इसके हस्बैंड आए और उन्होंने उसको ये कहा कि उससे तुम्हारा शादी करना ठीक नहीं है। तुम अगर शादी करना चाहते हो तो मैं भी खुद भी चाहता हूँ कि तुम शादी करो, लेकिन ऐसे वक्त में तुम अपने माता पिता को ही कहना कोई अच्छा लड़का ढूंढने के लिए, तुम ऐसी चीज़ में कोई ऐसी गलती कर दोगी जिससे तुम्हें कल पछतावा होगा और तुम्हारा जीवन भी थोड़ा सा दुखमय हो सकता है। तो ये बात उसके लिटरली डायरेक्टली मतलब सपने में आकर उसके पति ने कहा था। और बाद में इसने मतलब थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को समझा कि आखिर वो मुझसे क्या कहना चाहता है। और बाद में क्या हुआ दोस्तों कि मतलब वो समझ गई, और बाद में उसने मतलब उस तरीके से उस इंसान से थोड़ी सी दूरी बनाना, या फिर पहले जैसे उस तरीके से बात नहीं की। और उस इंसान को भी बाद में कुछ लगा नहीं, उसको ये लगा कि शायद अब ये मतलब उस तरीके से मुझे नहीं दिखती। तो बाद में उसने किसी और लड़के के साथ शादी की। उस लड़के की भी ज़िंदगी ठीक ठाक एकदम बुरी नहीं है, लेकिन दोस्तों उसने बाद में इसको पूछा भी नहीं शादी के लिए, लेकिन ये बाद में समझ गई कि इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। और बाद में दोस्तों एक अच्छे लड़के का रिश्ता मतलब एक इसके माता पिता ने देखा, और वो आज उसके साथ बहुत ही खुश रही है। उसको भी इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे लाइफ आफ्टर डेथ वगैरह। तो इस तरीके से उसके जीवन में मतलब पल आए। मतलब क्या है कि उस लड़के के साथ भी वो शायद अच्छी ज़िंदगी एकदम अच्छी नहीं, लेकिन बोलते हैं ना कि अभी जैसी तरीके से उसका जो हस्बैंड है उसको समझ के लेता है, शायद वो उसके साथ शायद ना जीती, ऐसे हो सकता था। मतलब ये जो सारी चीज़ें थी पहले तय होगी कि शायद इसका उसके साथ शादी होने वाली है, और ये कोई बीच में मतलब जल्दबाजी ना करे, इसलिए उसका पति उसके जीवन में मतलब उसने ये सारी उसको चीज़ें कही। तो ये जो बात है दोस्तों, हम सबके लिए ये महत्वपूर्ण बात मतलब एक मैसेज देती है कि अगर हमने किसी समझो अपने को खोया है, तो ऐसे वक्त में उनको सारी चीज़ें पता होती है कि हमारे जीवन में आखिर ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि हमें तो ऐसे मतलब मैसेजेस नहीं आते, हमने भी उनके जाने के बाद कुछ ऐसी गलतियां की जिसका आज हमें पछतावा हो रहा है, तो ऐसे वक्त में उन्होंने हमें क्यों मदद नहीं की। सबसे पहले बस दोस्तों, ऐसे जो मैसेजेस है वो बहुत ही कम, मतलब 1 लाख में से आप समझ जाइए कि 1-2 लोगों को आते होंगे, ज़्यादातर तो किसी को आते नहीं है, इसलिए ये इत्तफाकन बात हो सकती है। और दूसरी बात, हमारे जीवन में अगर कुछ मतलब सामना करना है कुछ चीज़ों का, या फिर कुछ दुख का समझो आना है, तो ऐसे वक्त में वो हमारे लिए डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकते, वो हमें सावधान ऐसे वक्त में नहीं कर सकते। तो ऐसे वक्त में हम अपने मतलब दिल से कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, फैसला ना लेने से, एक दिमाग से फैसला ले। किसी एक इंसान को हम पूरी तरीके से नहीं जानते, तो ऐसे वक्त में पूरी तरीके से उस पर यकीन ना करें, उसके बारे में थोड़े से आप छानबीन करें। ये छानबीन बात करना है दोस्तों। आज मतलब कभी कभी एक आपकी अदालत में भी एक इंसान को पूछा गया थे कि छानबीन कैसे, वो प्यार में कैसे कौन छानबीन करेगा। लेकिन ये जो बात है दोस्तों, अगर शादी होने के बाद जिससे हम प्यार करते हैं, उससे शादी होने के बाद ऐसा रोना और ऐसा पछतावा अगर हमारे नसीब में आ रहा है, उससे अच्छा है कि शादी के पहले हम उसकी छानबीन करें। जैसे अरेंज मैरिज होती है, उसमें एक बात अच्छी लगती है मुझे कि जब मतलब लड़का लड़की देखने के बाद उसके जो घर वाले हैं, लड़की का या फिर लड़के का जहाँ से उनको रिश्ता आया है, वहाँ के पड़ोसी जो है उनसे पहले छानबीन करते थे, या फिर अपने रिश्तेदारों को वगैरह पूछते थे कि आखिर वो कैसा है, और उसके बाद ही वो शादी के लिए रेडी होते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, हम सबको बहुत कुछ सिखाती है कि थोड़ी सी छानबीन करना सच में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आजकल के ज़माने में मैंने ऐसे भी लोगों से बातें सुनी है, किसी इंसान के साथ हम 10 साल भी रहे फिर भी उसका असली चेहरा हमें कभी कभी पता नहीं चलता। तो ये जो बात है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने मतलब जो अपने लोग हैं उनके लिए दुखी मत होना। वो आपसे एकदम दूर नहीं गए हैं। आपके जीवन में जो भी छोटी या फिर मोटी चीज़ें मतलब हो रही है, छोटी बड़ी चीज़ें, वो सारी चीज़ें उन तक ज़रूर पहुँच रही है। ऐसे वक्त में आप दिल से उनको प्रार्थना कर सकते हैं
फिर मैंने आपके सामने एक वीडियो भी रखी थी कि अगर आपके सामने मतलब ऐसे पल है जहाँ पर आपने किसी अपने को खोया, तो उन तक अगर आप कुछ संदेश पहुँचाना चाहते हैं तो ऐसे वक्त में हम कैसे उनको संदेश कहें, या फिर उनके भी संदेश बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस है कि हमें मिले, लेकिन श्योर मैं उसमें नहीं कह सकता। लेकिन फिलहाल आप कम से कम घर पर रह के ये कर सकते हैं। अगर आप PLR या फिर ऑटोमेटिक राइटिंग नहीं कर सकते तो कम से कम हम घर पर रह के ये सारी चीज़ें ज़रूर ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। और इस मामले में मुझे और भी कोई नई जानकारी मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। लेकिन अपने जीवन में आप कभी भी अपने आप को अकेले मत समझना, आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।